राधे। तो आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ना, ये हो रही है आज सुबह 9 बजे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी कि कल मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो सरप्राइज़ ये है कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और वृंदावन जा रही हूँ। तो उसके लिए अभी हम स्टॉपेज पर रुके हैं भजन कीर्तन होने के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेरी भजन सेवा सुननी हो तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है श्यामा प्यारी की दुनिया, वहाँ जाकर आप मेरे सुंदर भजनों को सुन सकते हैं। तो देखो अभी का नज़ारा ऐसा है, ये मेरी ही सखी हैं। अभी जो मेरे साथ आए थे वो सब के सब अंदर चले गए हैं। धूप इतनी तेज़ है ना, कुछ नजर नहीं आ रहा। और हम इस बस में आए थे। अभी हलवाई भैया जो है वो नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, और सभी के सभी देखो सब बस में से उतर कर आ रहे हैं। इतना तेज़ धूप है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और ये है मेरे आज का लुक, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चले मैं मिलवाती हूँ आपसे अपनी उन सखियों को जिनको आज अपने साथ लेकर आई हूँ, जो मेरी ही गली में रहती है। आइए, और बाकी की जितनी भी ब्लॉगिंग होगी, जितना भी मैं कौन सी यात्रा में गई, मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ का अपडेट देती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अपनी सहेलियों से। मेरी वो सहेलियाँ हैं जो मुझे बस में मिली है, देखो। और एक नया, और हम जब भी किसी राधे राधे हम जब भी ये देखो, हम कहते हैं कि हमें रिश्ते कैसे मिलते हैं, रिश्ते ऐसे मिलते हैं। पूरा ब्लॉग में आपको अपडेट करूंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, और भजनों के लिए मिलते रहिए श्यामा प्यारी पे। और ये मेरे सखी मंडल, बोलो राधे राधे। चलिए मिलते हैं आगे। आइए, सहेलियों से आपको मिलाने के इससे पहले मैं एक बार ना आप लोगों को ये व्यू दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है, और कुछ व्यू इस तरह से देखो। कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं आई हूँ, बेटे को लेकर। सच में धूप बहुत तेज़ है, जल्दी अंदर आ गए थे। तो भाई ये बताओ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ? बहुत बढ़िया, मज़ा आया आपको यात्रा में? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद ही आनंद। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, हाँ, अगर आप लोगों के यहाँ से कोई बस यात्रा पे जाती है या आप लोगों को कोई लेके जाता है, तो आप लोग ना बिना झिझक के जाया करो। एक दूसरे के साथ से हम हाउस वाइफ को बाहर आने का जाने का मौका मिलता है। अभी 4 फ्रेंड और ले गई हैं, उनसे और मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है मेरी रेणु भाभी, ये मेरी जेठानी जी हैं, ये और वो मेरी जया आंटी हैं। अभी आगे 4 जने और हैं, फिर मैं उनसे आप लोगों को मिलवाती हूँ, ठीक है? बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। इसी के साथ राधे राधे। वहाँ उनसे 4 मिली, और ये 4 ये जया आंटी है, तो वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी आ गई। वाह, ये मेरी बहन है शोभा, और ये मेरी फ्रेंड रीत भाभी, और ये मेरी सबसे प्यारी आंटी है, क्या नाम है? बीना शर्मा आंटी, बीना शर्मा। मैं शिवांगी शर्मा, ये बीना शर्मा। तो आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप लोगों को ये बस यात्रा कैसी लगी? मज़ा आया आप सबको? देखो देखो, वो भी कह रहे हैं कैसा लगा आपको? मज़ा आया? तो बस ये मिनी सा ब्लॉग है जिससे मैं एंड करती हूँ। आगे की जो भी यात्रा होगी वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी, ठीक है? इसी के साथ श्री राधा रमन लाल की जय हो। श्रीमन नारायण, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गिरिराज जी के हम रिक्शे में बैठ गए, मैंने आपको दिखाया था। अब हम लोग पहुंच गए। इन वैसे हम आज तक कभी इस तरह से आए नहीं हैं। हम जब भी आए हैं जतीपुरा उतरे हैं, वहाँ से दूध चढ़ाया है महाराज जी गिरिराज जी पे, उसके बाद हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी है। लेकिन इन लोगों ने पहले में राधा कुंड उतारा है। राधा कुंड से अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करते हुए। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, तो राधा परिक्रमा करते हुए हम जा रहे हैं पहले राधा कुंड। राधा कुंड जाने के बाद हम फिर दोबारा रिक्शे में आएंगे और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करेंगे, और उसके बाद मैं आपको पूरी परिक्रमा के दर्शन करके हुए आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से जब हम परिक्रमा मार के जाते हैं राधा कुंड की, तो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें पड़ती हैं, जिससे अगर आप चाहें तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, माला, पर्स ले सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपको मिलती हूँ आगे राधा कुंड पे। श्री राधा कृष्ण कमल लाल की जय। और ये राधा रानी की परिक्रमा लगाते हुए एक छोटा मंदिर पड़ता है जिसका नाम है प्राचीन मंदिर कमल बिहारी जी। और इसी परिक्रमा से होते हुए अब हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। ये राधा कुंड की परिक्रमा है, छोटी राधा कुंड की परिक्रमा। एक तो बड़ी परिक्रमा होती है, तो ये छोटी राधा कुंड की परिक्रमा है। और चलिए इसी तरह से रास्ते से होते हुए हम श्री जी का राधा रमन का नाम लेते हुए परिक्रमा तक पहुंचते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए परिक्रमा को पूरा करते हुए इस तरह से बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इन माताओं के लिए कुछ दान कर सकते हैं, कुछ भी दान पेटी में डाल सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री राधा कुंड के लिए।
राधा कुंड के लिए। ये राधा कुंड का मेन द्वार है, लेकिन मेरी जितनी भी संगत है आगे गई हुई है, तो मैं भी आगे जा रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ राधा कुंड। राधा रानी की परिक्रमा करते हुए ये एक पड़ता है ब्रज विकास ट्रस्ट जगन्नाथ महाराज जी का मंदिर। हम इसमें अंदर नहीं गए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम, अच्छा हमारे पास ना इतना टाइम नहीं था कि हम अंदर तक जाएं। लेकिन ब्रज की तो बात ही अलग है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आपको प्रिय प्रीतम की लीलाएं देखने को मिलती हैं। अभी तक भी हम श्याम कुंड नहीं पहुँचे क्योंकि हम धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए ब्रज का आनंद लेते हुए सखियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यह है परिक्रमा श्याम कुंड के पास मदन मोहन मंदिर। कितनी सुंदर ही लीला है, देखिए आप। मदन मोहन लाल की जय। कुंड की परिक्रमा करते हुए ये पड़ता है बीच में ललिता कुंड। अभी पानी थोड़ा सा मैला हो गया है, लेकिन ये भाव होते हैं कि मैला है, मैला कुछ नहीं होता। हमारा हृदय से मैला तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो आइए कीजिए ललिता कुंड के दर्शन। आज हमने कुंड की परिक्रमा भी मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने लगा ली है। और यह श्याम कुंड और राधा कुंड का संगम। अभी हम राधा कुंड जाएंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर राधा कुंड है और राधा कुंड में खड़े होके अगर कोई राधा कृपा कटाक्ष का गायन करता है तो वो अपने अनंत जीवन को सुधार लेता है। पता है मैं भी पहली बार जा रही हूँ। मैं भी माधव कहाँ है? मैं तो घबरा गई, मेरा माधव कहाँ रह गया। अभी तो बोल रहा था ये और अब वो सुंदर दृश्य है, अब वो मनभावन दृश्य है जिसके लिए हम भी परिक्रमा करके आए हैं। हम भी इतनी दूर से आए हैं। मैं पाठ का गायन करके तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं खुद उस भाव में जाऊँगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी अगर आपको कभी भी परिक्रमा करने का मौका मिलता है, राधा कुंड आने का मौका मिलता है, देखो राधा कुंड की परिक्रमा करके आया आता था यहीं पर पता है मोह। और बाबा राधे 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 राधे। कैसे तुम बाबा? हाँ। मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो। और ये जो मेरे पीछे है ये राधा कुंड है और इधर जो है ये श्याम कुंड है। आज बहुत समय बाद मैं भी श्याम कुंड राधा कुंड दोनों की परिक्रमा करने के लिए आ पाई हूँ। और लीजिए सब दर्शन कीजिए। और इसी के साथ राधे राधे। गिरिराज जी की परिक्रमा का ये पहला एक पड़ाव है। इस ब्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। कुंड का आशीर्वाद लेते हुए हम सब, हमारी पूरी मंडली जितने भी हम सब गए थे, हम लोगों ने स्नान किया और खूब श्री जी का आशीर्वाद लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी परिक्रमा की आगे वाली परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। परिक्रमा जब हम दोबारा रिक्शा लेने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे गाय माता का एक बछड़ा मिला जिसे मेरा माधव देख के तो बहुत ही खुश हुआ। आओ माधव, अल्लाह देर हो रही है, आजा। राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करने के बाद अब हम जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने। ये देखो हम लोगों ने पैदल परिक्रमा इसलिए नहीं करी क्योंकि पैदल में हमें बहुत देर जाती है। तो बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। और अब मैं आपको कराऊंगी पूछड़ी के लोटा के दर्शन। मार्ग में कुसुम सरोवर के आप दर्शन कर सकते हैं। कुसुम जो थी वो श्री लालजू की बहुत प्यारी प्रिय सखी थी, उन्हीं की याद में ये कुसुम सरोवर तैयार किया गया। हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए एक मंदिर पड़ा है, गिरिराज धरण हरगोकुल मंदिर। इसे छोटा गिरिराज जी बोलते हैं, 10वें ब्राह्मण माण गोविंदर। और अब मैं आपको इसके दर्शन कराऊंगी। आप सुनना, मैं बोलूँगी कुछ नहीं लेकिन आपसे इसके दर्शन करना, ठीक है? तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमारी गिरि की जो मानसी गंगा है, छोटी परिक्रमा यहाँ आके ख़त्म होती है गिरिराज जी में मानसी गंगा पे। अगर आप यहाँ आना ज़रूर, कहते हैं यहाँ आने वाला, मानसी गंगा में आने वाला अपने जो नहान करता है मानसी गंगा के जल में, उसको साक्षात श्री जी का स्पर्श महसूस होता है, प्यार महसूस होता है, प्रेम महसूस होता है। देखिए ये है मानसी गंगा जहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है, मैं ज़्यादा खास मंदिर आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि पंडित मुझे डांट सकते हैं, फिर भी पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मेन मंदिर है जहाँ सब दर्शन कर रहे हैं भगवान के। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपको अंदर वीडियो इसकी दिखाऊंगी गिरिराज जी की। ये है प्यारे गिरिराज जी भगवान, इतना ही मैं आपको दिखा सकती हूँ। हम लोग जा रहे हैं पूछड़ी के लोठा पे मंदिर पे, जहाँ पे लालजू के मित्र उनकी दोस्ती निभाते हुए इंतज़ार कर रहे हैं। ये उस मंदिर की प्रधानता है। ये देखिए अब बस हमारी परिक्रमा अपने ग्राम स्थल तक ही पहुँचने वाली है। तो मिलते हैं पूछड़ी के लोठा के मंदिर की। पूछड़ी के लोठा की जय हो। गिरिराज जी की परिक्रमा में ये है पूछड़ी के लोठा भगवान ठाकुर जी के मित्र। ये देखो प्यारी श्यामा सखी, और ये है पूछड़ी के लोठा। कहते हैं कि
प्रभु के इंतज़ार में मैं ऐसे बैठे कि वहीं टिके रह गए। और ये अपने लालजू से बहुत प्यार करते हैं। प्यारे पूछड़ी लौटा के भगवान की जय हो। आओ मैं इनके दर्शन आपको करा। ये है इनका साक्षात्कार स्वरूप और आप इनको लाड कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, दुलार कर सकते हैं। आ चुके हैं लास्ट जतीपुरा की परिक्रमा पे और जतीपुरा क्योंकि इन्होंने ना हमें उल्टी परिक्रमा कराई है तो अब हम लोग आ गए। देखो जतीपुरा पे दे देते हैं। अभी मैं आप अंदर के दर्शन कराती हूँ, ठीक है। के लिए हम सारी सखियों ने देखो ऐसे प्रसाद और ये दूध सेवा लिए, जैसे भाभी ने लिए दूध सेवा, देखो इस तरह से। और अब हम सब सखियां जितनी भी हैं सब मिलके और जाएंगे और लालजू पे दूध अर्पण करेंगे और गिरिराज जी महाराज पे जोर से जयकारा लगाओ। गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर लाल की। बता बड़ी सूखी सूखी कर रहे जय हैं, काय को लग रहे लाइन में बोलो।